गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ रहे थे और ये अपना सेकंड वीडियो है मॉडल्स का। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, मॉडल्स का, कि मॉडल कैसे मूड एक्सप्रेस करता है स्पीकर का। आज हम मॉडल्स पढ़ेंगे और अपना फर्स्ट मॉडल है कैन। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कैन। जो अपना फर्स्ट मॉडल है, कैन का यूज कब होता है? एक तो प्रेजेंट टेंस में होता है। कैन का यूज सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट या फ्यूचर टेंस में कैन का यूज नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस में भी कब होता है? एबिलिटी बताने के लिए, इनएबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए, पावर बताने के लिए, स्किल बताने के लिए। यानी पावर, स्किल, एबिलिटी, कैपेसिटी और इनएबिलिटी, योग्यता, अयोग्यता, शक्ति, सामर्थ्य, ये सारी चीजें बतानी हो हमें किसमें? प्रेजेंट टेंस में। तब हम कैन का यूज करेंगे। और एक कैन का यूज होता है टू डिनाई परमिशन। परमिशन को डिनाई करने के लिए, परमिशन नहीं देने के लिए यूज होता है किसका? कैन का। परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए कैन का यूज फॉर्मल लैंग्वेज में कभी नहीं होता है, फॉर्मल इंग्लिश में कभी नहीं होता है। और जैसा कि हम जानते हैं जो ग्रामर है वो किसका भाग है? फॉर्मल इंग्लिश का भाग है। तो हमें कैन का यूज नहीं करना चाहिए। कब? परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए। कैन का यूज कब होता है? टू डिनाई परमिशन, परमिशन को डिनाई करने के लिए। परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए मे का यूज होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज, सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी, संभावना, वो कैसे होगी एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करेंगे। एक होता है रिटोरिकल क्वेश्चंस, ये भी जब आगे के एग्जाम्पल आएंगे तब बताऊंगा मैं ये क्या होते हैं। और एक सो और दैट के बीच यदि कोई एडजेक्टिव आ गया हो, हमें याद रखना है, सो और दैट के बीच यदि कोई एडजेक्टिव है तब हम कैन का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में है, अगर पास्ट में है तो कुड का होगा, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। वो फिर हम आगे पढ़ेंगे, जब कुड के यूजेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और सो और दैट के बीच कोई एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ सो दैट है, बीच में कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ सो दैट इकट्ठा है। फिर हम मे और माइट का यूज करते हैं, वो फिर आगे वीडियो में पढ़ेंगे हमें। देखो, आई कैन प्ले ऑन द फ्लूट नाइसली। जो फ्लूट है वो मैं नाइसली प्ले कर सकता हूं। यानी ये क्या शो कर रहा है? जो स्पीकर है उसकी एबिलिटी शो कर रहा है कि वो जो फ्लूट को है ना प्ले कर सकता है नाइसली। ए ब्लाइंड पर्सन कांट सी, कांट यानी इनएबिलिटी बता रहा है उसकी, कि एक जो अंधा व्यक्ति है वो देख नहीं सकता है, इनएबिलिटी बता रहा है प्रेजेंट टेंस में। कैन यू लैंड मी सम मनी, ये परमिशन नहीं है, ना ही रिक्वेस्ट है। अगर कैन का यूज यहां हो गया, इसका मतलब ये है आर यू एबल टू लैंड मी सम मनी, इसका मतलब ये है। कैन यू लैंड मी सम मनी का मतलब ये नहीं है कि कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दो या मुझे कुछ पैसे उधार दो। वो ये कह रहा है कि आर यू एबल, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या, तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य है क्या कि तुम मुझे कुछ उधार दे सको। यानी वो एबिलिटी की बात कर रहा है। या अगर कैन का यूज किया है यहाँ तो इसका मतलब है एबिलिटी के सेंस में बात कर रहा है। फिर है राम कैन ड्राइव दिस कार, राम इस कार को ड्राइव कर सकता है। ये क्या बता रहा है? राम की स्किल बता रहा है, राम की एबिलिटी बता रहा है, राम की कैपेसिटी बता रहा है। और एक पावर का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ये जो भारी बक्सा है इसको मैं उठा सकता हूं। बाकी के एग्जांपल अब देखेंगे हम। कैन के बाकी बचे हुए यूजेस या फिर एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम। हाउ कैन आई डिसीव यू, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। यानी इसका मतलब ये है हाउ कैन आई डिसीव यू, इसका मतलब ये है आई कांट डिसीव यू। इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। यानी हाउ कैन आई डिसीव यू, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूं, यानी कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। आई कांट डिसीव यू, इसका मतलब ये है। इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। जैसे एक और सेंटेंस है,
हाउ कैन वन किल वंस ओवन पेरेंट्स। मान लो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें पढ़ा कि किसी ने अपने माता पिता को मार दिया, माता पिता को मार दिया, किसी ने पेरेंट्स को मार दिया। फिर हम कहेंगे कि हाउ कैन वन किल वंस ओवन पेरेंट्स। कोई अपने खुद के माता पिता को कैसे मार सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका सेंस ये है, वन कांट किल, किसी कोई नहीं मार सकता, वंस ओवन पेरेंट्स। इसका मतलब ये है। इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। जैसे हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं। यानी मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी हेल्प कर दूं। फिर मैं कहूं कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। और इस प्रकार के क्वेश्चंस में किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। एक मैंने बताया था आपको कि सो और दैट, उसके बीच में कोई एडजेक्टिव हो, सो दैट के बीच कोई एडजेक्टिव हो और प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हो। ये देखो इज कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ कैन का यूज होगा। यही अगर पास्ट टेंस की बात करता, यहाँ इज की जगह मान लो वॉज होता, फिर यहाँ हम कैन की जगह क्या करते, कुड, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। यानी सो और दैट उनके बीच में एडजेक्टिव हो तो हम कैन का यूज करेंगे या कुड का यूज करेंगे। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस तो कैन का यूज करेंगे, अगर वो सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड का यूज करेंगे। और हमें पता है सो और दैट इकट्ठे आ गए हो, कोई एडजेक्टिव बीच में हो ही ना, फिर हम मे माइट का यूज करेंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे। एक होता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना। कैसे, द रामायण कैन बी फाउंड इन एवरी हिंदूज हाउस, कि रामायण जो है वो हर हिंदू के घर में मिल सकती है। इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज को बोलते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज। एक वो संभावना जो हमारी आंखों के सामने हो रही हो, जैसे आज बादल हैं, बारिश हो सकती है, इस प्रकार की संभावना में मे माइट का यूज होगा। लेकिन ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, ना हमारे सामने हिंदू है, ना हर हिंदू हमारे सामने थोड़ी ना है, और हमें मतलब एक सिद्धांत थ्योरी है, सिद्धांत है कि हिंदू है तो उसके घर में रामायण मिलनी चाहिए। तो हम क्या इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज को बोल देंगे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज। जैसे मीजल्स कैन बी वेरी डेंजरस, मान लो कोई आपसे कहे कि मीजल्स कैन बी वेरी डेंजरस, कि जो मीजल्स बीमारी है, डिजीज है, खसरा जो है वो बहुत घातक हो सकता है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ना तो आपको मीजल्स है, वो ऐसे ही जनरल बात बता रहा है। यानी कि थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है इस प्रकार की बातें, उसमें हम कैन का यूज करेंगे। यानी जैसे मैं एक और कहूं, एक्सीडेंट कैन हैपन एवरीवेयर, एक्सीडेंट कहीं हो सकते हैं। यानी ना तो हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है, ना कुछ और, आंखों के सामने हो वो पॉसिबिलिटी अलग होती है, जो आंखों के सामने नहीं हो उस प्रकार की पॉसिबिलिटीज को हम कहेंगे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज, उसमें कैन का यूज करेंगे। फिर देखो, इट इज नॉट सो एक्सपेंसिव आई कैन बाय इट, इट इज नॉट सो एक्सपेंसिव, ये इतना महंगा नहीं है, इतना महंगा नहीं है तो मैं खरीद सकता हूँ, यानी मैं एबल हूँ, आई एम एबल टू बाय इट, मैं इसको खरीदने के लिए एबल हूँ। तो एबिलिटी का सेंस है यहाँ, इसलिए कैन का यूज कर दिया। और मान लो यहाँ नोट नहीं होता, ऐसे होता इट इज सो एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है, फिर भी यूज कैन का ही होता, बस नोट आ जाता, आई कैन नॉट बाय इट, मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ, इनएबिलिटी का सेंस हो जाता। यानी एबिलिटी के सेंस में भी और इनएबिलिटी के सेंस में भी यूज हम कैन का ही करते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो। एक और सेंटेंस देखो, प्लीज गो आउट एज क्विकली एज यू कैन, यहां भी कैन का यूज करेंगे। क्यों? एज और एज इन दोनों के बीच में एडवर्ब दे रखा हो, एज और एज के बीच में कोई एडवर्ब दे रखी होगी तो वहां हम कैन का यूज करेंगे। ये थे यूजेस ऑफ कैन। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में हम कुड के यूजेस करेंगे।